is 5, 4, 3, 2, 1. Booster ignition and liftoff of Discovery. Clear the tower. Houston now controlling. Roll program. Roger, roll, Discovery. नमस्ते फ्रेंड्स, इस चैनल में आपको एकदम फ्री ऑफ चार्ज कंटेंट मिलता है, जिसके वजह से आप अच्छी तरीके से नॉलेज जो है गेन कर सकते। इसी कड़ी में आज हम देखने वाले हैं कि पीरियोडिक टेबल में मेटेलिक कैरेक्टर और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इनका क्या रोल है। व्हाट इज द रोल ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर एंड द नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। विच टाइप ऑफ द ट्रेंड्स आर देयर, कौन से प्रकार के ट्रेंड्स है ये आपको मालूम होना चाहिए। दैट वी आर गोइंग टू सी हियर नाउ। एट फर्स्ट यू मस्ट हैव अ नॉलेज ऑफ द मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर ये क्या है, मेटल क्या है, ये सबसे पहले हमको मालूम चाहिए। पीरियोडिक टेबल में हमने 3 प्रकार की कैटेगरीज में डिवाइड किया है। वन कैटेगरी इज द मेटल, अनदर इज द नॉन मेटल एंड इन बिटवीन दैट दैट इज द मेटलॉइड इज देयर। 3 प्रकार के कैटेगरी में किया है हमने। नाउ इन दिस वी आर सीइंग द मेटेलिक एंड द नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इन दिस। एट फर्स्ट यू मस्ट हैव अ नॉलेज ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर। क्या है ये मेटेलिक कैरेक्टर, क्यों बनता है ये इस प्रकार का एलिमेंट जो है, व्हाई द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल दैट शोज इन दैट द एलिमेंट। फॉर दैट यू सी दिस, मेटल हैव अ टेंडेंसी टू लूज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मेटल जो है इनकी टेंडेंसी क्या रहती है, टू लूज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे रहते, दैट वी हैव बीन ऑलरेडी सीन, हमने पहले ही देखा है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहां रहते, दैट आर इन दैट द लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट। कहां रहते, लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो उसकी जो टेंडेंसी जो है, टेंडेंसी ऑफ दैट द पर्टिकुलर एलिमेंट टू लूज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन which are in that the last outermost orbit। लास्ट आउटरमोस्ट ऑर्बिट में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसकी जो टेंडेंसी है, उसकी टेंडेंसी 2 ही रहती है, एक तो आइदर इट विल लूज इट और गेन इट। तो उसकी टेंडेंसी जो है लूज करने की जो रहती है, टेंडेंसी टू लूज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म द कैटायन, मींस पॉजिटिव आयन फॉर्म करने की जो टेंडेंसी है, उसकी कैटायन फॉर्मेशन की जो टेंडेंसी है, उस प्रकार की टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं, इट इज द मेटेलिक कैरेक्टर एंड इट इज नथिंग बट द इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। अभी ये लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, अभी कौन सा भी इलेक्ट्रॉन जो है लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है, आइदर इट विल गेट लूज और इट विल गेट गेन। किस लिए कर रहा है ये, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन रहने के लिए, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने के लिए। वो जो एलिमेंट जो है उसका कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होने के लिए ये क्या बनेगा, मींस इट विल फॉलो द रूल ऑफ द ऑक्टेट। जो ऑक्टेट या डुप्लेट का जो रूल है ये फॉलो करेगा। मींस टेंडेंसी ऑफ अ एलिमेंट टू लूज द इलेक्ट्रॉन और द वैलेंस इलेक्ट्रॉन व्हिच इज इन द ऑलवेज इन द लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट टू फॉर्म द कैटायन। लूज करेगा यानी कि पॉजिटिव आयन तैयार हो जाएगा, कैटायन फॉर्मेशन हो जाएगा। दिस टाइप ऑफ दैट द टेंडेंसी इट इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। अभी इस प्रकार की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी उसके दूसरे लैंग्वेज में हम बोलेंगे कि लूजिंग ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सच ए टाइप ऑफ दैट द टेंडेंसी इट इज कॉल्ड एज द मेटेलिक कैरेक्टर। उसको बोलते हैं हम मेटेलिक कैरेक्टर बोलते हैं। और उस प्रकार के जो एलिमेंट जो है, इस प्रकार के जो भी कोई एलिमेंट है दैट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल, ये रहेंगे मेटल की प्रॉपर्टीज रहेंगे। इसके अपोजिट में देखिए अभी नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कैसा रहता है, सी हियर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। Non-metals have a tendency to accept the valence electron। ये कैसे रहेगा, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन और टू गेन द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द अदर
to form the stable configuration forming नेगेटिव आयन। ये जो है एनायन जो है तैयार हो जाएगा। इसका काम क्या रहता है? एनायन फॉर्मेशन का रहता है। कैसा एनायन फॉर्मेशन कैसा तैयार हो जाएगा निगेटिवली चार्ज? बाय एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द अदर एलिमेंट, by accepting or gaining the electron from that the other element, such a type of that the tendency it is called as the electronegativity। उसको क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। उसी का दूसरा नाम जो है इट इज द नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, मीन्स उसको बोलते हैं हम नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। अभी यहां देखिए, यू टेक द एग्जांपल, सपोज हमने लिया Na का लिया, दिस इज द Na। अभी कोई भी एलिमेंट जो है उसका जो एटम जो है वो स्टेबल होने की कोशिश करेगा, आइदर बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट। लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो भी कोई इलेक्ट्रॉन है उसको लूज करेगा या गेन करेगा, मीन्स इट विल फॉलो द रूल ऑफ ऑक्टेट और द डुप्लेट। डुप्लेट या ऑक्टेट का रूल जो है वो क्या फॉलो करेगा। अभी यहां देखिए, सोडियम का देख रहा है मैं एग्जांपल। सोडियम का एग्जाम, सोडियम इज द मेटल जो हमने पहले ही देखे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑल द मेटल्स आर देयर, ऑन दैट द राइट हैंड साइड में क्या है? नॉन मेटल जो है। एंड ऑन द एक्सट्रीम राइट हैंड साइड में आपको नोबल गैस मिलेगा, मीन्स द इनर्ट गैसेस आर देयर, दे आर द कंप्लीटली स्टेबल। उनका ऑक्टेट पहले ही कंप्लीट हुआ है, उनका कोई भी लेन देन नहीं केमिकल कॉम्बिनेशन में, means they never take part in that the chemical reaction because their configuration is already stable। उनका configuration stable है। उनका लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 है डुप्लेट, 2 या 8 है, 2 या 8 है उसमें डुप्लेट रूल और ऑक्टेट रूल दैट इज ऑलरेडी फॉलोइंग ऑल दिस। अभी यहां Na जो है सोडियम जो है उसके लास्ट उसका कॉन्फ़िगरेशन देखिए कैसा है। उसका कॉन्फ़िगरेशन 281 है। पहले ऑर्बिट में 2 है, दूसरे ऑर्बिट में आपको 8 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, तीसरे ऑर्बिट में मिलेगा 1 इलेक्ट्रॉन। तीसरे ऑर्बिट में क्या मिलेगा? 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। अभी 1 इलेक्ट्रॉन जो है, एक तो 7 इलेक्ट्रॉन वो लेगा ऑक्टेट करने के लिए। 1 इलेक्ट्रॉन इज ऑलरेडी इन दैट द लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट। लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करना है। तो क्या, एक तो 7 इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या गेन कर लेगा या 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अभी 7 इलेक्ट्रॉन जो है गेन क्यों नहीं करेंगे ये? क्योंकि एज कंपेयर टू द 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना उसके लिए आसान है, बिकॉज इट रिक्वायर द लेस अमाउंट ऑफ दैट द एनर्जी, उसके लिए बहुत आसान है। लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन को लेना फॉर्मिंग द निगेटिव आयन, that is the difficult, that's why what he will do, उसकी टेंडेंसी क्या रहेगी? टू लूज द इलेक्ट्रॉन, उसकी टेंडेंसी लूज करने की रहेगी। मीन्स एक बार ये लूज कर दिया फॉर्मिंग द पॉजिटिव आयन कैटायन, तो ये ऑक्टेट जो है कंप्लीट हो जाएगा, ये Na पॉजिटिव आयन तैयार हो जाएगा, कैटायन तैयार हो जाएगा, मीन्स 2 8 हो जाएगा। इट विल बिकम द स्टेबल बन जाएगा ये। मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए उसने 7 इलेक्ट्रॉन जो लेगा नहीं हो, बिकॉज इट रिक्वायर्स द मोर एनर्जी, उसके लिए क्या ज्यादा एनर्जी लगेंगी। उसके मुकाबले एज कंपेयर टू दिस लूजिंग द 1 इलेक्ट्रॉन इज द बेटर फॉर दैट द सोडियम। सोडियम के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना ज्यादा आसान है, बिकॉज इट रिक्वायर द लेस अमाउंट ऑफ दैट द एनर्जी। वैसा ही क्लोरीन जो है, क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन कैसा है? 287। क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन है 287। लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है और उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। अभी कोई भी अपना ऑक्टेट पूरा कंप्लीट करना है, आइदर ही विल गेन द इलेक्ट्रॉन और लूज द इलेक्ट्रॉन। अभी क्लोरीन के लिए ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन्स है उसके लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, तो क्या करेगा? 7 लूज नहीं करेगा। 7 लूज करने के लिए उसको बहुत एनर्जी लगेगी। सो फॉर दैट ही विल गेन दैट द 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द अदर, दूसरे से 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, गेन करेगा। देखेगा वो कोई है क्या लेने वाला ऑलरेडी तैयार है, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ दैट द कंपाउंड इज देयर।
जब कंपाउंड फॉर्मेशन होगा तो ये इनका लेन देन होगा, ट्रांजैक्शन होगा, कौन कहां बराबर फिक्स होता है, कैसे उसके गुण जो मिलते हैं, जैसे जन्म कुंडली में हम देखते हैं कि गुण देखते हैं, उसके मैच करते हैं हम। यहां भी कंपाउंड फॉर्मेशन के लिए ऑक्टेट पूरा जो है ये लेन देन होने चाहिए। यहां 7 है तो यहां क्या लेगा वो, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे से ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या लेगा दूसरे से लेगा वो, forming a negative ion, that is the anion formation is there, chlorine is there. Then at that time what will happen, easily the Na and the Cl, that compound will get formed. दोनों का मिलन जो है, कॉम्बिनेशन जो है, केमिकल रिएक्शन उसमें होगी and the compound will get formed. जैसा हमने देखा था ये मेटालिक एंड द नॉन मेटालिक कैरेक्टर हमने देखा। मेटालिक कैरेक्टर मीन्स टू लूज द इलेक्ट्रॉन, non-metallic character means to gain the electron from the other, forming the anion, negatively charged ion. Now you see, अभी इस पीरियोडिक टेबल में इसकी पोजीशन क्या है, कौन कहां बढ़ता है कहां नहीं बढ़ता है। तो मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, इसका नॉलेज या पूरा नॉलेज जो है, पूरा ध्यान रखने के लिए एक ही आपको एक टर्म काफी है, एक ही, बाकी कोई भी याद रखने की आवश्यकता नहीं। यू कीप ओनली द एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज आपकी आ गई, आपको पूरा का पूरा आ गया, कोई याद रखने की आवश्यकता है। दिस इज अ वेरी सिंपल फॉर्मूला, ये ऐसा फॉर्मूला आपको कोई बताया नहीं होगा अभी। यू कीप द ओनली एटॉमिक रेडियस, सिर्फ एटॉमिक रेडियस पे जाना है आपको। एटॉमिक रेडियस मीन्स एटॉमिक साइज, उसकी साइज कितनी है देखिए अभी, वेरी सिंपल ये चीज। यहां देख रहे हैं आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, ये जो एटम है उसकी साइज जो है, ये छोटा है, ये उसका बड़ा है, ये बड़ा है, बड़ा है, ऐसा एटॉमिक साइज जो है बढ़ रही है। अभी एटॉमिक साइज बढ़ रही है मीन्स द एनर्जी शेल्स आर इंक्रीजिंग, उसके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो है, शेल जो है, एनर्जी लेवल जो है ये क्या बढ़ रही है। उसकी वजह है एटम जो है ये क्या बड़ा हो रहा है। एटम कैसा हो रहा है, एटम इज इंक्रीजिंग, साइज ऑफ द एटम इज इंक्रीजिंग। साइज जो है ये कैसे हो रही है, इंक्रीज हो रही है। एटॉमिक साइज जो है बढ़ रही है, ये पहले एटॉमिक साइज इतनी थी, ये छोटी वाली है, ये जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ती जाएंगी क्या हो जाएगा, एनर्जी शेल जो है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो ऑर्बिट्स की संख्या जो है क्या बढ़ती जाएगी। जैसा ज्यादा बड़ा साइज रहेगा तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन लूज करना ये क्या ज्यादा आसान रहेगा, क्योंकि उतनी वहां तक एनर्जी पहुंचेगी नहीं। दिस इज द एटम, पहले में 2 है, दूसरे में 8 है, इस प्रकार के लेवल जो है उसकी बढ़ती जा रही है। इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन इट। तो इसमें क्या है, ये न्यूक्लियस है, जितना ज्यादा बड़ा साइज रहेगा तो उसकी ऑर्बिट जो है वो भी क्या ज्यादा रहेंगे। ध्यान में रखो, इन केस ऑफ द ग्रुप बड़ा साइज है तो उसको एनर्जी जो है वो क्या लिमिटेड रहेंगी, तो लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट उसके लिए छोड़ना बहुत आसान हो जाएगा। तो बोलेंगे एक इलेक्ट्रॉन है छोड़ दो, उसको लूज कर दो। मीन्स उसकी मेटेलिक कैरेक्टर जो है ये क्या रहेगा, ये ज्यादा रहेगा, उसकी मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। मीन्स इफ द मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, देखिए मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज कब रहेगा, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज कब रहेगा, कम हो रहेगा जब एटॉमिक रेडियस कम रहेगी। ये रेडियस कम है, एटम की यदि रेडियस जो है ये कम है तो उसका मेटेलिक कैरेक्टर क्या रहेगा, ये भी कम रहेगा। मेटेलिक कैरेक्टर दैट विल बी आल्सो द लेस। यदि एटॉमिक साइज जो है ये ज्यादा रहेगा, एटॉमिक साइज बड़ा है, उसका रेडियस ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा, उसके लिए बहुत प्रॉब्लम आ जाएगा कि वहां अट्रैक्टिव फोर्स जो है उतना कम रहेगा, इलेक्ट्रिक न्यूक्लियर चार्ज जो है रहेगा ये करेगा कम रहेगा, क्योंकि वहां तक एनर्जी इलेक्ट्रॉन के वहां तक पहुंचने में उसको टाइम लगेगा, ज्यादा खर्ची एनर्जी पड़ेंगे। सो फॉर दैट
what will be there? If the atomic radius is less, atomic radius less है, वे छोटा है, तो उसका मेटेलिक कैरेक्टर क्या रहेगा? कम रहेगा। यदि एटॉमिक रेडियस ज्यादा है, बड़ा है, तो मेटेलिक कैरेक्टर ये भी क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा है मींस टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन इज द मोर, उसकी टेंडेंसी ज्यादा रहेंगी। चलो आखिरी की इलेक्ट्रॉन, आखिरी के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, लूज कर दो उसको, क्योंकि बहुत बड़ा है वो। लूज करने के बाद में ऑक्टेट रूल का पालन करेगा वो, एंड इट विल बिकम द स्टेबल। तो ग्रुप में क्या होता है देखिए, ये सिंपल फॉर्मूला है हमारे यहाँ। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटेलिक कैरेक्टर मीन्स क्या? व्हाट इज इट? इज द इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ द एटम ऑफ दैट द पर्टिकुलर एलिमेंट। मेटेलिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मीन्स द इट्स आइडेंटिटी ऑफ द मेटेलिक कैरेक्टर। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। एटॉमिक रेडियस ज्यादा है, मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा रहेगा। मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा रहेगा। एटॉमिक रेडियस कम है, मेटेलिक कैरेक्टर ये क्या रहेगा? कम रहेगा। लेकिन उसी समय मेटेलिक कैरेक्टर का एकदम अपोजिट है नॉन मेटेलिक। एंड बिफोर दैट वी विल सी दिस, मेटेलिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ेंगी तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। एटॉमिक रेडियस बढ़ेंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ेंगी, पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक न्यूक्लियर चार्ज। इलेक्ट्रिक न्यूक्लियर चार्ज जो है ये क्या? कम रहेगा। मींस ये बढ़ेगा तो ये सब ये कम रहेगा। इलेक्ट्रिक न्यूक्लियर चार्ज इज लेस। क्यों रहेगा? क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है। एटॉमिक रेडियस जो है ज्यादा है तो क्या हो जाएगा? इट विल बी द इनवर्सली। मींस एटॉमिक रेडियस ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रिक न्यूक्लियर चार्ज जो रहेगा ये कम रहेगा। अट्रैक्टिव फोर्स, दोनों के बीच में ज्यादा फोर्स कम रहेगा। देखिए लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट और न्यूक्लियस, उनके बीच में जो भी कोई फोर्स है इट विल बी द लेस। कब रहेगा ये? जब एटॉमिक रेडियस ज्यादा है, दूर इलेक्ट्रॉन है। देखिए ये इलेक्ट्रॉन है और ये न्यूक्लियस है हमारा, और जितनी ज्यादा बड़ा एटम रहेगा उसकी इलेक्ट्रॉन जो है लेवल जो है ऑर्बिट ज्यादा रहेंगे, तो क्या हो जाएगा? ये फोर्स जो है, दोनों का फोर्स जो है ये रहेगा कम रहेगा। दिस वन इज दिस। उसी का एकदम उल्टा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स इट्स अ टेंडेंसी टू लूज द टू गेन द इलेक्ट्रॉन। दिस ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस बढ़ेंगी तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ये भी बढ़ेगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक न्यूक्लियर चार्ज। इलेक्ट्रिक न्यूक्लियर चार्ज कम है तो समझ लेना कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ये कम है तो ये ज्यादा रहेगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ये ज्यादा रहेगा। दिस सिंपल फॉर्मूला व्हिच यू हैव टू कीप इन योर माइंड। ये आ गया आपको पूरा का पूरा, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक, एटॉमिक रेडियस, ये पूरा का पूरा आपको आ गया है। नाउ यू टेक द ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जैसे हम जाएंगे यहाँ ये फर्स्ट ग्रुप में देखिए एटम जो है उनकी साइज जो है कम है। जैसी जैसी कम है, जैसे जैसे नीचे जाएंगे यू विल फाइंड दैट द एटॉमिक साइज विल गेट इंक्रीज। एटॉमिक साइज जो है ये क्या कम ज्यादा ज्यादा होते जाएगा। मींस एटॉमिक रेडियस इज लेस, यहाँ लेस है तो मेटेलिक कैरेक्टर इज आल्सो लेस। जैसे जैसे आप नीचे से टॉप टू बॉटम जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस बढ़ती जाएंगी और मेटेलिक कैरेक्टर ये क्या बढ़ती जाएगा। मेटेलिक कैरेक्टर क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज द एटॉमिक रेडियस इज इंक्रीजिंग। सिमिलरली इस प्रकार का सेकंड ग्रुप में भी इस प्रकार का ट्रेंड आपको मिलेगा। क्योंकि ये क्यों बढ़ रहा है एटॉमिक रेडियस? बिकॉज द एनर्जी लेवल्स दैट इज द ऑर्बिट्स आर इंक्रीजिंग। ऑर्बिट की संख्या जो है ये क्या बढ़ रही है। पहले 2 था, फिर 8 हो गया, इस प्रकार से फिर इस प्रकार से बढ़ रहा है। अभी पीरियड में देखिए, पीरियड क्या दर्शाता है? हॉरिजॉन्टल रोज। हॉरिजॉन्टल रोज में क्या पोजीशन है मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की? देखिए, लेकिन उसके पहले ग्रुप का देख लिए हमने देखा था while going from top to bottom atomic size increases, metallic character also increases, लेकिन नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। एकदम उल्टा उसका, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस,
non metallic character increases when you go from top to bottom because the atomic size are, that is the atomic sizes of that the atoms are that are the increasing. लेफ्ट हैंड साइड में क्या रहेगा, पीरियड में देखिए, पीरियड में ऑर्बिट की जो शेल जो है संख्या जो ये सेम है, लेकिन उसकी एटॉमिक रेडियस कम हो रही है. क्यों? बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ दैट द टू इलेक्ट्रॉन, बिकॉज एडिशन ऑफ दैट द इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिट. यहां देखिए अभी लिथियम ये वाला है, यहां से जब लेफ्ट टू राइट आप जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एटॉमिक रेडियस क्या रहेंगी, कम होते जाएंगी. फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस इज डिक्रीजिंग, और हमको मालूम है कि एटॉमिक रेडियस यदि डिक्रीज होती है तो क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर ये क्या होता है, डिक्रीज होता है. मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा. एंड देन नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, ये नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, ये इंक्रीजेस. वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द, इस पर से पूरा गेम है, पूरा का पूरा रिवॉल्व होता है इस पर से. एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, देन व्हाट हैपेंस, NMC means non-metallic character increases, metallic character decreases when you go from left to right. Right में क्या हो जाएगा, एकदम इसका उल्टा. When you go from right to left, at that time what happens, non-metallic character decreases, metallic character increases, atomic radius increases. में साइड जो है ये बढ़ती जाएगी, यहाँ कम होते जा रही है, जब यहां से आ जाएंगे तो आपको पता लगेगा. यहाँ देखिए सेकंड वाला पीरियड देखिए, लिथियम में या 1 था या 2 था, 3, 4, 5, 6, 7 और आखिर में 8 आ गया. वो क्या हो गया, स्टेबल हो गया. मीन्स जिनके लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे, ध्यान में रखिए, वेरी सिंपल, जिनके लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1, 2, 3 तीन एलिमेंट्स रहते हैं, एक तो 1 रहेंगे, नहीं तो 2 रहेंगे, नहीं तो 3 रहेंगे. तो इस प्रकार के जो एलिमेंट जो है उनकी टेंडेंसी कैसे रहती है, टू लूज द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को भगाओ, उसको डोनेट करो, उसको लूज करो, फॉर्मिंग द कैटायन. इस प्रकार की टेंडेंसी रहती है, क्योंकि 1, 2, 3 है. 1 के लिए उसको 7 लेना आसान नहीं रहता, 2 के लिए उसको क्या लेना, 6 लेना, इट इज अ डिफिकल्ट. 3 के लिए उसको 5 इलेक्ट्रॉन दूसरे से लाना, it is a very difficult for that particular atom. So its tendency to lose the 1 electron, 2 electron and the 3 electron in the last outermost orbit, उसकी टेंडेंसी रहेगी. जिसके इसमें 1 है, 2 है, 3 है कि छोड़ दो, अभी 1 इलेक्ट्रॉन है, हमको नहीं चाहिए, लूज इट. 2 है, 2 नहीं चाहिए, लूज इट. 3 नहीं चाहिए, 3 लूज इट. जिनके इसमें उसके बाद में 4 वाला जो है कौन है, कार्बन वाला है. कार्बन 2 स्थिति में रहेगा, ड्यूअल स्थिति में रहेगा, द्विधा मनस्थिति में रहेगा. एक तो 4 है लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, तो क्या एक तो दूसरे को लेगा वो, या 4 इलेक्ट्रॉन जो है लूज करेगा. वो दोनों भी कंडीशन में खेल सकता है. वो खुद के लूज भी कर सकता है टू फॉर्म द ऑक्टेट, और टू गेन द 4 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म द ऑक्टेट, फिर भी उसका टेबल बनना ही है. उसके बाद में 5, 6, 7 ये जो है 5, 6, 7 जो है जिसके लास्ट आउटर, अभी जिसके लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन है. सपोज ये जो है यहां देखिए नाइट्रोजन जो है, जिसके इसमें 2, 5 है, लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है, उसको 5 इलेक्ट्रॉन करना, लूज करना पूरा एंगल है. सो व्हाट ही विल डू, ही विल दैट एटम विल टेक द 3 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द अदर, दूसरे से 3 इलेक्ट्रॉन लेंगे और ऑक्टेट अपना कंप्लीट हो जाएगा और स्टेबल हो जाएगा. मीन्स 5 रहेगा, 6 रहेगा, 7 रहेगा, उसके इसमें उसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए और स्टेबल बनने के लिए. अभी रहा सवाल 8 वाला, मीन्स नोबल गैसेस वाला, उसका तो कोई सवाल ही नहीं है. वो बोलता है मुझे कोई लेन देन नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आई एम स्टेबल, मुझे कोई लेन देन नहीं, कुछ भी करो आप, क्योंकि ऑलरेडी आई एम स्टेबल. आई डोंट वांट एनी टाइप ऑफ द ट्रांजेक्शन ऑफ दिस, मुझे कुछ आपके हेरा फेरे में पढ़ना नहीं है. वो कंप्लीटली स्टेबल है. इनर्ट गैसेस आर देयर लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज ऑलरेडी कंप्लीटेड. बीस हमने देखा. यहां जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे
तो मेटेलिक कैरेक्टर कैसा रहेगा आपका? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मेटेलिक कैरेक्टर विल डिक्रीज, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, बट नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। यहां से जैसे जैसे जाएंगे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होते जाएंगे। उसके बाद में फ्रॉम राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कम कम होते जाएंगे और यहाँ मेटेलिक कैरेक्टर रहेगा। मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस यहां से जब ऐसे जाएंगे आप। मीन्स वी हैव सीन लेफ्ट हैंड साइड एंड द राइट हैंड साइड। ग्रुप में भी वैसा ही है, जैसा टॉप टू बॉटम जब जाएंगे तो क्या एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती जाएंगी। एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, व्हाट? एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। ये ध्यान में रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये यदि आ गया आपको तो पूरा का पूरा मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, एटॉमिक साइज, वैलेंस, ये पूरा का पूरा आ जाएगा। सो यू कीप दिस later these words which are the very important in your mind. This you keep all this is in your mind. ये पूरा ध्यान में रखना है। You will get the complete idea. पूरा का पूरा आइडिया इसमें समा हुआ है, कोई बाकी का ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। ये यदि आ गया तो आपको पूरा का पूरा आ जाएगा। स्टूडेंट्स, if you have any type of the question regarding this, you can ask me in a comment box. I am always ready. Thank you very much.